तो दोस्तों आपका रुक्मिणी प्रकाशन का ये आपका सेट कराया जा रहा है। इसमें पूरा आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है यहाँ से, जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ है आपका शिफ्ट वाइज आपका कराया जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो यहाँ से इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें। उसमें आपका शॉर्ट वीडियो डाला जाता है और यहाँ से सर्च कर लेना है अंसारी सर रीजनिंग। आप सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगा। यहाँ से शॉर्ट वीडियो में आपका मैथ का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, वो भी कुछ पढ़ लेगा। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो पिछली वीडियो में आपका बताया था कि CI और SI का फॉर्मूला होता है। तो जान लेते हैं, CI और आपका SI का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ से मूलधन P गुने R बाई आपका 100। तो यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाता है। तो हमको मूलधन कितना दिया हुआ है, देखिए मूलधन आपका दिया हुआ है 47,100 दिया हुआ है और आपका रेट परसेंट जो आपका R रेट परसेंट दिया हुआ है वो 9% दिया हुआ है और यहाँ से टाइमिंग जो दिया हुआ है 2 साल का दिया हुआ है। सब यहाँ पर दिया हुआ है, बस यहाँ से रखना है। तो यहाँ से देखिए CI माइनस SI का निकालना है। तो हमको देखिए मूलधन कितना दिया है 47,100 और यहाँ से रेट कितना दिया है 9% बटा 100 और 2 साल का है तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से बस 47,100 गुने 9 बटा 100 गुने 9 बटा 100, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो बस यहाँ से 2 जीरो से कट जाएगा। तो यहाँ से 4,471 गुने 9 गुने 9 99 81 बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा 38,851 बटा आपका 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो है तो दशमलव भी 2 अंक के बाद लगेगा तो 38,151। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना दिया है 38,105.1। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से B आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल तरीका था, या ऐसे करिएगा तो जल्दी बनेगा। अगर आप चाहिएगा तो अगर यहाँ पर जो रेट रहता अगर 20% रहता तो आप सीधा बना लेते हैं। यहाँ से 20% अगर रहता तो 5 से 6 और 5 से 6, ये आपका पता होगा ये मेथड। तो इसमें जल्दी बन जाता है। अगर रेट परसेंट गड़बड़ दिया है 9% का रेट परसेंट अगर कीजिएगा तो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे कीजिएगा तो यहाँ से सिंपल सा गुना कर और ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला 2 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई है। यहाँ से ये पाई है आपका पाई सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास आपका D दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए ये ऐसा आपका शंकु हो जाता है, ये आपका शंकु हो गया। देखिए इसमें आपका ये होता है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है, L जो होता है वो तिर्यक ऊंचाई होता है। इसमें ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई ये वाला होता है, ये वाला आपका हाइट होता है। इसमें कई लोग घबरा जाते हैं। ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है, ये आपका ऊंचाई होता है H, ये आपका जो होता है R होता है। तो यहाँ से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई RL। वो कितना दिया है 6500 आपका पाई दिया हुआ है। तो बस यहाँ से सिंपल सा रख लेना है मान। तो यहाँ से पाई से कट जाएगा। गुने R कितना है आपका व्यास दिया है 100 सेंटीमीटर, तो R कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। गुने आपका L निकालना है, L नहीं निकालना है, पहले L निकालेंगे तब हाइट निकलेगा। तो यहाँ से 6500 हो जाएगा ये पाई। तो यह पाई से पाई चल गया, यहाँ से 0 से 0 और 5 एकम 5 5 3 15, तो L बराबर आपका 130 आ गया। तो यहाँ से देखिए ये आपका जो आपका इसका मान 130 आ गया और R का मान कितना दिया है 50। तो समकोण त्रिभुज आज से आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से बस निकाल लेना है आपको, ऊंचाई बराबर आपको 130 का होल स्क्वायर माइनस 50 का होल स्क्वायर। तो 130 का होल स्क्वायर 169 00 और माइनस 50 2500 हो जाएगा। और यहाँ से घटाइएगा तो 0 0 और हो जाएगा आपका 4 4 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 12 का हो जाएगा। तो 120 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका A आंसर हो जाएगा। ये सिंपल तरीका था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है। 3 नंबर, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष है, 50% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं और उनका औसत वजन 45 60 और 20 किलोग्राम है। तो समूह का औसत ज्ञात करना है। तो औसत ऐसे क्वेश्चन को सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ से क्या करना है आपको,
आपका ये आपका मतलब कि क्या कहा जाता है, ये आपका मतलब कि नंबरिंग दिया हुआ है कि इतना पुरुष है, इतना महिला है और इतना बच्चे हैं। तो 20% देखिए, 20% आपका मेल है और यहाँ से आपका 50% फीमेल है, एफ मतलब फीमेल। तो 50% फीमेल होगा और बाकी बचा कितना, टोटल 100% था, उसमें से 70% ये दोनों हो गए, तो आपका चाइल्ड कितना बच जाएगा, तो 30% बच जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, और इस सबका औसत दिया हुआ है, यहाँ से सबका किलोग्राम में औसत दिया हुआ है। तो 45 केजी आपका दिया हुआ है मेल का, फिर आपका दिया हुआ है 60 केजी फीमेल का, और यहाँ से 20 केजी आपका दिया हुआ है बच्चों का। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ये 0 0 हटा लेना है क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा। तो 2 5 3 हो जाएगा, और बस इसमें क्या करना है, आपको इन सब का गुना कर लेना है, इन तीनों का गुना कर लेना है। तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, अब प्लस 5 6 का 30, 130 हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना, सॉरी आपका 300 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा। अब बटा कितना संख्या है, कितने लोग हैं, 5 2 7 3 10, तो आपका 10 हो जाएगा। तो आपका गिनिएगा तो 9 6 15 आपका हो जाएगा 450, अब बाटा आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। तो बस यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ से 45, समूह का औसत कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये आपका सिंपल तरीका होता है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, कमलेश ने 10,000 रुपये की कुछ साड़ियों और सूट खरीदे, टोटल बाजार में 10,000 रुपया खर्च किया है। खर्च कितना किया है, खर्च किया है टोटल आपका 10,000 रुपया खर्च किया है। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है, एक साड़ी की कीमत 1500 है, और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है। टोटल जो सामान खरीदा है उसका क्वांटिटी का मतलब 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर बेसिक से बनाइएगा तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है हमको, देखिए ऑप्शन से ट्राई करना है। अगर ऑप्शन नंबर जैसे कि यहाँ से डी को उठाते हैं, अंतिम से उठाते हैं डी को, 4 साड़ियाँ खरीदा है, टोटल 10,000 रुपये। मार्केट में जो आपका खर्च किया है पैसा, आपका 10,000 रुपया खर्च किया है, यहाँ से आपका दिया हुआ है। देखिए 4 साड़ी खरीदता है, एक साड़ी का कीमत कितना है 1500, तो एक टोटल साड़ी की कीमत 6,000 हो जाएगा। और यहाँ से 4 सूट की कीमत, 4 सूट खरीदा है, और 4 सूट की कीमत कितना है 1,000, तो ये आपका 4,000 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 0 और 10,000, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा यहाँ की, क्योंकि ये आपका मैच कर रहा है। 10,000 टोटल खर्चा हो जा रहा है यहाँ पर 10,000। अगर अगर जैसे कि ऑप्शन नंबर हम सी को पकड़ते हैं, 5 साड़ी खरीदा है, तो एक साड़ी के ना 1500, तो 7500 हो जाएगा टोटल साड़ी का। ये 3,000 ये हो जाएगा, तो ये आपका 10,000 नहीं होगा, 10,500 हो जा रहा है। तो जिसमें ऑप्शन में आपका 10,000 पूरा हो जाए वही आपका आंसर टिक कर देना है। ऐसे ऑप्शन से कीजिएगा तो जल्दी बनेगा, ये आपका ध्यान में रखना है। तो यहाँ से 5 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों के लिए 12 वर्षों में किस ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। जैसे कि यहाँ से आप 100 रुपया आपके पास था और कुछ 12 वर्षों में वो 200 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ रहा है, 100 रुपया बढ़ रहा है, सिंपल सा। तो इसका रेट परसेंट क्या है, 100 रुपया बढ़ रहा है कितना पर, तो 12 वर्षों में। तो यहाँ से आर बराबर आपका रेट परसेंट सिंपल सा आ जाएगा कितना, 8.33, भाग दीजिएगा तो 8.33 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन है, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वो 1800 रुपया बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी। जैसा कि उसका 100 रुपया आय था, आय 100 रुपया था और खर्च कर दे रहा है 40 रुपया, तो कितना बच रहा है, उसके पास 60 रुपया बच रहा है। और यहाँ से 60 का वैल्यू कितना दिया है, 18,000 दिया हुआ है, तो कितना गुना है, तो आपका 300 गुना है ना। यहाँ से 0 से 0 ये कट जाएगा, 36 18 300 गुना। तो वह आय पूछा है, आय कितना है, तो 100 रुपया है, तो 100 अगुने आपका 300, तो आपका हो जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, ये अनुपात वाला क्वेश्चन है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 3 बटा आपका 3.5 बटा 17.4 बराबर यहाँ से 14/x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कट जाएगा, कटा लीजिए यहाँ से, ये तो दशमलव से दशमलव गायब हो जाएगा, 7 5 35, 7 दूनी 14, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 174 गुने 2 बटा यहाँ से 5, तो भाग दीजिएगा अगर, तो इसमें 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 300
बटा 5। तो यहाँ से 5 छका 30, 5 नवा 45 और 5 छका 30। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.1/2 की वृद्धि की जाए, अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि की जाए तथा शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन ना की जाए, तो समांतर माध्य का नया मान क्या होगा। तो यहाँ से नया मान पूछा है 110। तो देखिए समांतर माध्य बराबर आपका समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य पहले से 110 था, 110। अब 25 संख्या है, यहाँ से 25 संख्या है प्लस पहले से 110 समांतर माध्य था, अब प्लस यहाँ से 10 संख्याओं में 12.5% की मतलब 12.5% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ से 10 संख्याओं में आपका गुना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 25/2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से और 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि की जाती है, तो 10 गुने 15 हो जाएगा। और 5 संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जाती है। तो यहाँ से पूछा है नया माध्य ज्ञात है, समांतर का नया माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से टोटल संख्या कितना है, तो यहाँ से 25 है ना, यहाँ से 25। तो यहाँ से आपका 25 है, तो यहाँ से सबको ऐड कर लेना है। 110 अब प्लस ये हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा ना, 125 अब प्लस यहाँ से ये आपका 150 हो जाएगा। अब बाटा में 25 संख्या है, तो यहाँ से आपका जोड़िएगा, यहाँ से यहाँ इसको हटा देना है अभी इतना पर, यहाँ से इसको जोड़िएगा 110 प्लस यहाँ से 5, 7 और 2 और बटा 25। तो यहाँ से बराबर हो जाएगा 110 प्लस 11 हो जाएगा, अब बटा आपका तब 25 होगा। यहाँ से भाग दीजिएगा तो 121 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये आपका 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन था अप्रोक्स। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपया और दूसरा पेन 722 में खरीदा। वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 9% की छूट देनी पड़ती है, और उसने दूसरा पेन 71% लाभ पर बेचा। इस लेन देन में कितना लाभ हुआ है वही निकालना है। तो यहाँ से सिंपल से क्या करेंगे, पहला पेन का यहाँ से पहले निकालेंगे। तो पहला पेन का प्राइस 630 रुपया था और ये 70% लाभ पर बेचा गया है, तो 170/100 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से आपका 9% आपका छूट दे रहा है, क्योंकि मोल भाव यहाँ से कर रहा है, तो यहाँ से 9% इसी पर छूट दे रहा है, तो 91/100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 0 से 0 कटा लीजिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से आप अगर गुना भागा कीजिएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, तो 63 17 आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका 974.61 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, आपको 630 में घटा लेना है, तभी तो कितना का मतलब कि इसको प्रॉफिट होगा। तो 974 यहाँ से आपको यहाँ से 974 माइनस 630 यहीं पर कर लेना है। तो यहाँ से घटा कर आएगा कितना आपका 344 पॉइंट आपका 60 आ जाएगा। और यहाँ से दूसरा पेन का निकाल लेना है, दूसरा पेन। तो दूसरा पेन पर कितना है, 722 रुपया है। गुने आपका 71% आपका इस पर लाभ हो रहा है, तो 71 बटा आपका 100 हो जाएगा। तो इसका अगर गुना भागा कीजिएगा तो 512 पॉइंट आपका 62 हो जाएगा। अब प्लस आपका यहाँ से 512 रुपये का इस पर प्रॉफिट कर रहा है और इस पर आपका 344.60 का। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 और 6 दूनी 12 और 7 पॉइंट आपका 415 538 800 आपका 57 पॉइंट आपका 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ए और बी और सी डी एक समांतर मतलब कि रेखा है। तो यहाँ से ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, और यहाँ से आपका सी और डी आपका समांतर रेखा है। यहाँ से एक तिर्यक रेखा पी क्यू, यहाँ से ये आपका ऐसे तिर्यक रेखा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा ना। ए बी और सी डी को ई और तो ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा। करती है पी ई बी 56 डिग्री है, तो पी ई और बी आपका ये वाला 56 डिग्री है, और जी ए बी और सी डी के बीच एक मध्य बिंदु इस प्रकार है कि ए बी और सी डी के बीच यहाँ से आपका बीच में हो जाएगा, ऐसे जी आपका हो जाएगा। ए बी और सी डी के बीच मध्य बिंदु इस प्रकार है कि बी ई जी 32 डिग्री है। तो यहाँ से कहाँ है, बी
ई जी यहाँ से ये आपका 32 डिग्री हो जाएगा और जी एफ ई 47 डिग्री है। जी एफ यहाँ से क्या कर रहा है, जी एफ और ई आपका 47 डिग्री, तो ये आपका 47 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जी कोण ई जी एफ का माप पूछा है, इसका माप पूछा है, ये वाला कोण हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, ये आपका 180 डिग्री लाइनिंग होता है ना। तो यहाँ से 180 और यहाँ से माइनस 56 और 32 को ऐड कर लेना है। 56 और प्लस यहाँ से 32 को ऐड कीजिएगा तो 6 2 8 और 88 माइनस 180, तो कितना हो जाएगा आपका, घटाइएगा तो 92 डिग्री। तो ये कोण आपका 92 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से एक त्रिभुज बन गया, यहाँ से इतना, ये आपका ई एफ जी, ये त्रिभुज हो गया। तो 180 जी का मान निकालना है, तो 180 माइनस तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 92 और 47 को ऐड कर लेना है, 92 प्लस 47, तो 7 8 9 और 9 4 आपका 13 हो जाएगा, माइनस 180। तो एक आपका हो जाएगा और 7 में 4 41 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 11 नंबर, एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 रुपया है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ ज्ञात करना है। देखिए हमको अंकित मूल्य से कोई मतलब नहीं है, रुपया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज में वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से आपका 100 का सामान था तो 125 रुपया उसको अंकित कर देता है। तो यहाँ से ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एमपी हो गया। तो यहाँ से क्या कर रहा है, फिर इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। तो ये अंकित मूल्य है, इसका 4% छूट, तो 125 का 125 पर 24% का छूट दीजिएगा, मतलब 4% का, तो 24 बटा आपका 25 हो जाएगा। तो 25 5 हो जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो आपका 120 रुपया आपका हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा। तो पूछा है लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा, 100 का सामान 120 में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ से 12 नंबर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ से इतना में x जोड़ा जाता है तो आपका इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो इतना का मान ज्ञात करना है। ये सिंपल से आपको तरीका बताऊंगा। आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए 26 40 और यहाँ से 22 और यहाँ से 34 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, इसका अंतर ले लेना है और इसका अंतर ले लेना है। तो इसका अंतर लीजिएगा तो ये आपका 14 हो जाएगा और इसका अंतर लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या करना है, 14 और गुने 22 कर देना है और 12 गुने 26 कर देना है। तो यहाँ से 12 गुने 26 कीजिएगा तो 312 आ जाएगा, और माइनस अगर 14 गुने 22 कीजिएगा तो 308 हो जाएगा और इसका अंतर ले लेना है। ये आपका 14 माइनस 2 का अंतर लीजिएगा तो बाटा आपका 2 हो जाएगा। तो घटाइएगा तो 4 बचेगा और बाटा 2, तो x का मान आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से रख देना है मान यहाँ पर, ये आपका, तो आपका हो जाएगा 4 गुने 2, अब यहाँ से सीधा सीधा लिख लेते हैं 8 हो जाएगा। यहाँ तो इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ से 4 गुने 2 8 हो जाएगा, अब बटा y हो जाएगा बराबर y बटा 7 दूनी 14 और 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर आपका 64 हो जाएगा, तो y बराबर आपका 8 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, y का मान कितना होगा, तो y का मान आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, y का मान 8 होगा। ये सिंपल सा तरीका है, ये आपको याद रख लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अतुल का वेतन 10,000 रुपया प्रति माह है, उसका हर महीने 10,000 रुपया प्रति माह है, मतलब आपका महीना। यहाँ से लिख लेते हैं 10,000 उसका महीना है। वह 6,000 घर के किराए पर और 2500 बिलों पर खर्च करता है। मतलब यहाँ से माइनस कर देना है आपको, 6,000 वो आपका घर पर खर्च कर रहा है, अब प्लस में 2500 वो बिजली बिल भर रहा है, तो बिल पर खर्च कर रहा है मतलब बिजली बिल, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। तो बचत कितना हो जाएगा, बचत आपका हो जाएगा, बचत कितना हो जाएगा 10,000 है, अब माइनस आपका हो जाएगा 0 0 5 8500 हो जाएगा। तो बचत आपका आ जाएगा, बचत कितना आ जाएगा, घटाइएगा 8500 में, तो बचत कितना होगा आपका 1500 रुपये बचत आ गया। तो पूछा क्या है, उसकी बचत उसकी मासिक बचत है, एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए, मतलब साल भर का बचत ज्ञात कीजिए, एक महीना का बचत है ये 1500 रुपया, तो साल भर की बचत ज्ञात कीजिए। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दिया। देखिए 12 मंथ का महीना होता है, और उसके देखिए इसमें 12 मंथ का महीना होता है, उसमें
कोई भी महीना में एक मंथ जो होगा उसका जन्मदिन होगा ना, तो बचेगा कितना, 11 महीना ही ना बचत कर रहा है। वो जो एक महीना जो वो बचत कर रहा है वो जन्मदिन पर उड़ा दे रहा है, तो 11 महीना ही बचत कर रहा है, तो गुने 11 कर देंगे, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 16,000 आपका 500 आपका बचत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 16,500। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 144 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे अभी मैं बताया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर कितना था, यहाँ से क्वेश्चन नंबर लगता है 1 या 2 था, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था, 2 नंबर क्वेश्चन था का दो। तो इसका कॉमेंट में आप आंसर इसका बताइएगा कितना होगा। अब देखिए यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से पूछा है किसी वृत्त की जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण। तो यहाँ से पहले तो हम लोग यहाँ से वृत्त को बना लेते हैं, वृत्त बन गया, और यहाँ से पूछा है उसकी जीवा, वृत्त की एक जीवा ऐसे होता है, देखिए यहाँ से ये खींच दिया, जीवा हो गया, उसके केंद्र पर बनाए हुए कोण। तो यहाँ से इसका केंद्र पर बनाए देते हैं कोण को, यहाँ से ये थीटा हो जाएगा, और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात। तो वृत्त का ये परिधि होगा इतना, तो यहाँ से किसी भी बिंदु पर यहाँ से एक कोण बना दीजिएगा, तो ये अगर थीटा है तो ये आपका 2 थीटा हो जाता है। ये आपका नियम है कि ये अगर ये यहाँ से थीटा है तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा। तो वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके कोण पर बनाए गए कोण वृत्त की परिधि का अनुपात आपका निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा ना, इंटू आपका थीटा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा खत्म, तो 2:1। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद, एक मतलब 37 किलोमीटर की दूरी तय करना है उसको, तो 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की दूरी शेष दूरी की 4/3 था, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से टोटल आपका दूरी कितना है, 37 किलोमीटर दिया हुआ है, और टाइमिंग जो दिया हुआ है आपका, टाइमिंग को अरेंज कर लेते हैं, 1 घंटा 5 मिनट दिया है, तो आपका हो जाएगा 1 घंटा तो 1 हो जाएगा, प्लस 5 आपका 60 हो जाएगा, तो इसको कीजिएगा तो 13 आपका 12 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 37 किलोमीटर तय की गई दूरी कितना होगा, तय की गई आपका दूरी हो जाएगा 37 गुने 4 आपका 60, टोटल आपका 7 डिस्टेंस है आपका, मतलब कि टोटल यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से उसके द्वारा तय की गई शेष दूरी की 4/3 थी, मतलब कि वो आपका 3 चल गया, उसको 4 अभी चलना है। देखिए यहाँ से 3 दूरी को तय कर लिया है और 4 को चलना है, उसको 4 अभी चलना है यूनिट में, तो टोटल यूनिट 60 था यहाँ से, और 4 आपको चलना है, तो यहाँ से 148 आपका 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ से चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी कितना है, तो 148 आपका 7 और चाल बटा समय कितना दिया हुआ है, 13 आपका 12। तो यहाँ से 148 आपका 7 गुने 12 आपका 13 हो जाएगा। तो भाग देना पड़ेगा, भाग दीजिएगा तो 13 अप्रोक्स में आपका आ जाएगा 148 और 12 आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 19.5। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो वह बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर दूर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसा कि एक यहाँ से मीनार दिया हुआ है यहाँ से, और 30 डिग्री उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ से tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ से एक लंब हो जाएगा बटा आपका आधार हो जाएगा, तो लंब कितना है 1 हो जाएगा, ये आपका आधार √3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है, तो इसका वैल्यू दिया है 48 मीटर, तो √3 का मतलब कि यहाँ से वैल्यू दिया है √3 का, सॉरी
यहाँ से √3 का वैल्यू दिया है 48 मीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है, आपका मीनार की ऊंचाई। तो ये वाला आपका हाइट ज्ञात करना है, ये आपका मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ से 48 √3 और गुने 1 हो जाएगा। ये तो 1 दिया है, तो यहाँ से 1 को 1 ही कर लेते हैं, तो 48 बटा आपका √3 हो जाएगा। तो आंसर तो ऐसे नहीं दिया है, तो यहाँ से परिमेयकरण कर लेते हैं, √3/√3। तो 48 √3 बटा 3, तो 3 एकम 3, 3 छक 18, तो 16 √3। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 16 √3। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। जैसा कि एक पाइप है वो 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। बी कोई टैंक है, उसको 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी आपका 2 हो जाएगा, इसका 1। ये खाली करने वाला है तो इसमें माइनस लगाएंगे, मतलब 2 भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, तो कितना भर रहा है, 1 ही भर रहा है। अगर दोनों हम चलाते हैं तो 1 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से 20 हो जाएगा। आपका आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, क्या क्वेश्चन में दिया है 12 विद्यार्थियों की सांख्यिका विषय में अंक इतना दिया हुआ है, और जहाँ x और y क्रमशः निम्नतम और उच्चतम अंक है। ये x और y जो हाई और लो अंक है। यदि अंकों का परास और औसत, ये आपका परास का मान 70 और औसत का मान 64 है, तो क्रमिक युग्म ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए, परास बराबर होता है, जो यहाँ से परास बराबर होता है उच्चतम अंक माइनस आपका न्यूनतम अंक। तो परास कितना दिया हुआ है, परास आपका दिया हुआ है 70, बराबर आपका हो जाएगा y का मान दिया हुआ ना, यहाँ से y उच्चतम दिया हुआ है, तो y माइनस x। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा y माइनस x बराबर आपका 70 हो जाएगा। तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया। तो यहाँ से औसत आपको निकालना है। तो यहाँ से औसत आपको निकालना है, तो औसत यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस यहाँ से 28 प्लस 35 प्लस यहाँ से 56 प्लस 78 प्लस यहाँ से 63 प्लस यहाँ से 65 प्लस यहाँ से 81 हो जाएगा, प्लस 79 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 83 और प्लस यहाँ से 80 और प्लस y हो जाएगा। तो औसत दिया हुआ है कितना, और टोटल संख्या तो 12 है, यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो भागा यहाँ से 12 कर देते हैं। औसत में आपको पता होगा भागा 12, तो औसत यहाँ से कितना दिया हुआ है, औसत आपका 64 दिया है। तो 64, अगर इसको ऐड कीजिएगा तो x प्लस y हो जाएगा, और प्लस टोटल को अगर ऐड करते हैं आप, तो आपका 648 बटा 12 हो जाएगा 12, आपका 648 बटा 12। तो यहाँ से सब काट छाट के कीजिएगा, तो x प्लस वाई बराबर 120 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 समीकरण निकल गया, x प्लस वाई बराबर 120, एगो y माइनस एक्स बराबर 70। तो यहाँ से ये सबको मिटा लेते हैं, सबको यहाँ से मिटा लीजिए। तो यहाँ से 2 समीकरण, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर यहाँ से लिख लिए 120 हो गया, और यहाँ से आपको ऐसे निकाल सकते हैं y बराबर हो जाएगा 70 प्लस x हो जाएगा, y का मान इसमें रख लीजिएगा, x प्लस 70 प्लस y बराबर 120 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। बस यहाँ से अब छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ से x और y का मान ज्ञात कर लेना है। यहाँ से x हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से आपका प्लस यहाँ से x हो जाएगा, तो यहाँ से 2x हो जाएगा, और घटाइएगा तो 50 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 25 हो जाएगा। अगला मान आप कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन नंबर ऐसे सी होगा। और y का भी मान, चलिए हम y का भी मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर रख लेना है, x बराबर 25 दिया हुआ है, और प्लस y बराबर 120 दिया हुआ है, तो y बराबर आपका हो जाएगा 95। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। तो यहाँ से देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ऑप्शन से ट्राई करेंगे। अगर 2 का, यहाँ से 2 + 3 का होल स्क्वायर दिया है, x + 1 का होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ से अगर a + b का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ से a + b का a स्क्वायर हो गया, तो a का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4s² हो जाएगा, और यहाँ से x का s स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस आपका s स्क्वायर हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 3s² बच जाएगा। फिर यहाँ से 3s² बच जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा ना ये ऑप्शन होगा, बचा 2 ऑप्शन। तो यहाँ से 8 है, यहाँ से 6 है, तो यहाँ से इसको देखिए, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 1 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा।
तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 40% का लाभ हुआ, तो 1 रुपये में कितना मतलब चॉकलेट खरीदी थी। तो इसमें क्या करना है आपको, रुपया को हमेशा देखिए, इसका कॉन्सेप्ट होता है आपका रुपया को ऊपर रखना है और क्वांटिटी है तो वो नीचे रहेगा। बस ये आपका कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए 1 रुपया में 5 चॉकलेट खरीद रहा है और इस पर 40% का लाभ होता है। तो यहाँ से देखिए उल्टा लिख लेना है, उल्टा कर लेना है, 140 नीचे लिखना है, मतलब 100 बटा आपका 140 लिख देना है बस। और यहाँ से 1 रुपये में कितना उसको चॉकलेट मिलेगा, तो बस यहाँ से कटा देना है आपको, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, 5 से 5 कट गया, तो x बराबर आपका 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है, मतलब एक ही दिशा में वो यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है एक आदमी, मतलब कि एक ही दिशा में 2 टैक्सी जा रही है, इधर से एक आदमी विपरीत दिशा में वो आ रहा है। आदमी टैक्सी से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, तो आदमी की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए आपको सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, इसमें क्या करना है, ज़्यादा तामझाम वाला नहीं करना है। देखिए आदमी की चाल निकालना है, चाल। तो यहाँ से देखिए अब आपका समय का अंतर ले लेना है। 28 और 10 का समय का अंतर कितना होगा, 28 में से 10 घटाइएगा तो 18 हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो मिलने का जो समय है, देखिए समय का अंतर ले लेना है और मिलने का जो आपका अंतराल दिया हुआ है 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, वो आपको नीचे लिख लेना है 10। और यहाँ से उसकी मतलब कि टैक्सी की चाल कितना है, 74 है ना। तो बस यहाँ से आपको क्या करना है, बस भाग दे देना है। तो भाग अगर दीजिएगा 18 और 74 में, 18 और 74 को भाग दीजिएगा तो 28 32, और यहाँ से हो जाएगा आपका 133, और ये 10 है तो ये यहाँ से 10 हो जाएगा 0.2, तो 133.2। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ से ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको अंतर लेना है, समय का अंतर लेना है और कितने मिनट में मिल रहे हैं दोनों, वो बाटा में लिख लेना है और यहाँ से चाल लिख लेना है, बहुत सिंपल सा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, आप कर दिखाइएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से समीकरण a² है ये, -2x + 13 का विविधकार कितना होगा, साथ ही यह भी निर्धारित करें कि समीकरणों के कितने वास्तविक हल है। तो यहाँ से आपको पता होगा विविधकार मतलब d बराबर होता है फॉर्मूला b² माइनस आपका 4ac। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है यहाँ पर, s² -2x + यहाँ से 13। तो यहाँ से ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो यहाँ से बस मान रख लेना है b², तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा। -4, a का मान कितना है तो 1 है, और गुने c का मान 13 है। तो यहाँ से घटाइएगा 4 गुने 13 52, तो माइनस आपका 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन माइनस में कहाँ है, तो ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, m का वो मान ज्ञात कीजिए इतना इतना और इतना को संतुष्ट करता है। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से आपका 4 के पावर 2 कट जाएगा, यहाँ से 4 के पावर 2 कट जाएगा, ये 29, तो पावर कितना बच जाएगा, यहाँ से घट जाता है पावर गुना में, तो यहाँ से 29 बटा आपका 4 हो जाएगा, और फिर गुने आपका 29 बटा 4, और यहाँ से पावर के 11 है, तो यहाँ से फिर बराबर यहाँ पर 4 बटा आपका 29 के पावर 9m + 7 है। तो यहाँ से ये गुना में पावर जुट जाता है, 11 1 12, तो 29 के पावर 4 और गुना में पावर जुट जाएगा तो 11 1 12 हो जाएगा, और आपका 4 और 29 के पावर आपका दिया हुआ है 9m + 7। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, इसको भी बना लेना है 29, इसको ये वाला है आपका 4 बटा 29 कर लेना है, तो ये आपका माइनस में हो जाता है, 4 बटा माइनस हो जाएगा, क्योंकि पलटिएगा अगर x के पावर -1 दिया है तो 1/x हो जाता है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो बस यहाँ से 4 बटा आपका 29 हो जाएगा, अब पावर 12 हो जाएगा, अब बराबर दिया हुआ है 4 बटा 29 के पावर ये आपका 9m + 7, 9m + 7। तो यहाँ से माइनस आपका 12 हो जाएगा, ये क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, तो फिर यहाँ से -12 बराबर 9m + 7 हो जाएगा। तो यहाँ से m का मान हो जाएगा -19 बटा आपका 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन तो नहीं दिया है, ऑप्शन था, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा -19 बटा 9। 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से
मान लीजिए एक्स वाई का मान दिया है, वाई जेड का मान दिया है। यदि 15,120 रुपया एक्स वाई में वितरित किया जाता है तो एक्स वाई की धनराशि ज्ञात करना है। तो यहाँ से बस ये आपका रेशियो क्वेश्चन है, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात आपका जेड निकालना है। तो यहाँ से एक्स और वाई का अनुपात 2:5 दिया हुआ है, और वाई और जेड का अनुपात 4:7। तो 4 ऐसे यहाँ से 7, जो खाली स्थान है वहाँ से भर लेना है। देखिए बगल वाला बस लिख लेना है, बगल में जो खाली है यहाँ पर, इसके बगल में 5 है और यहाँ खाली है तो ये 4 है, तो बस 4 8 कर देना है। 4 दूनी 8 गुना कीजिएगा और यहाँ से 20 हो जाएगा। ये आपका 7×5 = 35 हो जाएगा। यहाँ से टोटल का मान दिया हुआ है पैसा में कितना, 15,120 रुपया, और टोटल ये ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 63 हो जाएगा ना, 50 है 8×12 63 हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड द्वारा प्राप्त राशि, तो सबका मान निकाल लेना है एक एक कर। तो यहाँ से 8 है, यहाँ से पहले भाग दे देना है हमको, पहले 8 का निकाल लेंगे। यहाँ से पहला 8 जो है, यहाँ से ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा। तो पहला का निकाल लेते हैं, आपका 8 9 8 72, तो ये आपका कटाइएगा तो आपका आ जाएगा 1900 आपका 20 रुपया। ए का मान आ जाएगा 1920। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपका 1920 आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो बस यहाँ से सिंपल सा आपको लगा लेना है, नहीं तो आप यहाँ से सबका निकाल सकते हैं। 20 यहाँ से 20 के गुना कर और 35 का। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर एक टंकी को क्रमशः 9 और 16 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ से ए और बी 9 और 6 घंटे में भर सकते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 6 3 18 एफिशिएंसी हो गया। और यहाँ से दिया हुआ है कि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 64 लीटर एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से देखिए आपका ये तो आपका रेशियो मान दिया हुआ है 18, और 18 लीटर भरना है। मान के चलिए 18 लीटर भरना है। कितना एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो 5 है। हमको देखिए एक्चुअल में कितना भरना है, आपका 6400 भरना है, और यहाँ से इसका एफिशिएंसी है आपका 3700। यहाँ से दे रहा है ना, 2 पाइप 37,000 लीटर एक टंकी को इतना में भर सकते हैं, इतना घंटे में। एक्चुअल में भरना है इतना, और हमको यहाँ से दिया हुआ है आपका एफिशिएंसी इतना। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से कटा छटा लेते हैं तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और यहाँ से आपका और ये गुना करना पड़ेगा। 18 × 64 हो जाता है 1152, और यहाँ से 7×5 = 35, 3×5 = 3, 15 1 18 आपका ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1152 कौन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बस यहाँ से एलसीएम लेकर और यहाँ से जो आपका रेशियो में जो मान दिया हुआ 18/5 × 64/37 कर देना है।